नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे, सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे, जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी से, बिल्कुल काम फास्ट होना चाहिए। तो सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। चलिए, तो दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान में अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था, जहां से कंपटीशन में सीटेट का एग्जाम हो चाहे रेट का एग्जाम हो, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। जो अपन टॉपिक की बात कर रहे थे वो थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता की आज लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या थी। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि आपको, आई होप कि समझ में आया होगा। पहली वाली क्लास आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पता चला होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार से पाई जाती है। उनके जो मैंने रूप बताए आपको, वो भी आपको समझ में आए होंगे। अब जो आज बात करने वाले हैं अपन क्लास में, आज किसकी बात करने वाले हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप। दो रूप बताए गए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। कितने रूप बताए गए हैं दोस्तों? दो रूप बताए गए। यानी कि अपन रूप की मैं अगर बात करूं, इसका मतलब यह है कि एक तो पर्सनल ए व्यक्ति है और एक दो व्यक्ति है, यानी कि बहु व्यक्ति और एक अंत व्यक्ति ए व्यक्ति, और एक ना दो व्यक्ति। यानी कि ए व्यक्ति जो अपने आप में ही भिन्नता रखता है, और एक व्यक्ति होता है जो एक दूसरे व्यक्तियों में भिन्नता रखता है। वही क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के दो रूप कहलाते हैं। अब उनका नाम क्या है? साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में उनको क्या बोला गया है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, सभी वीडियो को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि जुड़ जाए लोग और मजा आ जाए क्लास में। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि अपने को क्लास शुरू करें फिर अपन। ठीक है, चलिए पहले बात करें दो रूप में, जिसमें पहला है अंत व्यक्ति, अंत व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। चलिए, दो रूप की बात करेंगे, जिसमें पहला है अंत व्यक्तिगत विभिन्नता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा पर्सनल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है? अंत व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। क्या होता है? अंत व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। चलिए और बात करें इसके बाद अपन, तो अंत व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है, अब इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये होता है, पहले एक लाइन बोलूंगा मैं आपसे और उसमें क्लियर हो जाएगा, दो तीन बार बोलूंगा उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने आप से भिन्नता। क्या बोला मैंने? अपने आप से भिन्नता। ये क्या होती है? अपने आप से भिन्नता क्या होती है? यही अंतर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यानी कि एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति में कौन सी भिन्नता की बात कर रहे हैं? अपने आप से। एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अभी एग्जाम्पल दूंगा और ज्यादा समझा दूंगा, पहले लिख रहा हूं, समझ लेना। भिन्नता होती है कैसे, समझना। अपने आप से भिन्नता, मान लो मैं कोई बात कर रहा हूं ए व्यक्ति की। ये क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, क्या है ये? एक व्यक्ति है। अब इसमें बात करें, इसके अभिप्रेरणा की बात करें, अभिप्रेरणा की बात करें, इसमें भिन्न होगा ये अपने आप से। अभिरुचि की बात करें, ये भी अपने आप से भिन्न होगा। ये भी रुचि को रुचि भी बोलते हैं, ये भी अपने आप से भिन्न होगा। आदत में, कुछ चीजों में ये भी भिन्न पाया जाएगा। इसके बाद बात करें बुद्धि में, इसमें अपने आप में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, यानी कि शारीरिक की बात करें, यह भी अपने आप में भिन्नता पाई जाएगी। शारीरिक की बात करें, इसमें अपने आप में भिन्न होगा। मानसिक रूप से अपने आप से भिन्न होगा। बहुत सारी जितने भी चीजें, ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्रियात्मक चीजें होती है, क्रियात्मक चीजें में भिन्नता पाई जाती है। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि अपने आप से व्यक्ति कैसे भिन्न होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि अपने आप से भिन्नता कैसे होगा। ठीक है, सुनिए, देखो
मैं बोल रहा हूं यहां पर एक कोई व्यक्ति है अकेला, ठीक है, अपने आप से भिन्नता पाई जाती है उसमें। कैसे पाई जाती है, सुनना। कि मान लो कोई व्यक्ति है, आप उसको फिजिकली रूप से, उसको क्या है, किसी चीज की रुचि है, मान लो किस चीज की रुचि है, कि मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है। क्या घूमने का शौक है, दुनिया घूमने का। लेकिन वो आपसे जैसे ही घूमने की बात करेगा, तो वो क्या बात करेगा कि मुझे ट्रेन में सफर अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपको रुचि है घूमने की तो ट्रेन की पसंद नहीं है। तो मुझे एरोप्लेन से घूमना पसंद है या मुझे बाइक में घूमना पसंद है। हो गया ना अपने आप में भिन्नता। घूमना तो पसंद है उसको, क्या है, घूमना तो पसंद है, लेकिन किसमें, इन चीजों में घूमना पसंद है, मैं इनमें पसंद नहीं करता घूमना। हो गया ना अपने आप में भिन्न। हुआ कि नहीं वो अपने आप में। दो व्यक्ति में भिन्न होगा, वो तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से भिन्न है, बी व्यक्ति ए व्यक्ति से भिन्न है। हो गया ना, ये तो अलग है, वो अलग चीज है। अब ए व्यक्ति बता, और एग्जाम्पल सुनना। कि मान लो एक व्यक्ति है, वो आपसे बोलता है कि मुझे दौड़ने का बहुत शौक है। तो दौड़ता तो है वो, लेकिन मैराथन नहीं कर पाता। तो फिर दौड़ने का भाई क्या हुआ, अगर दौड़ने का शौक है तो आप मैराथन भी कर दो फिर। कि नहीं नहीं, घूमने का तो शौक है, मॉर्निंग वॉक जाने का तो शौक है, 4 बजे उठता तो हूं, लेकिन दौड़ नहीं लगती। अब घूमने का भी शौक है, मॉर्निंग वॉक एंजॉय करने का भी शौक है, लेकिन योग करने का शौक नहीं। तो ऐसा कैसा घूमना हुआ। हो गया ना अपने आप में भिन्न। हो गया ना मानसिक रूप से भिन्न। हो गया ना शारीरिक रूप से भिन्न। हुआ कि नहीं, यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने आप से भिन्नता इस प्रकार पाई जाएगी। किस प्रकार, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, किसी भी प्रकार से हो सकती है। बुद्धि में अपने आप से भिन्न हो सकता है, अभिरुचि में अपने आप से भिन्न हो सकता है, अभिप्रेरणा से अपने आप में भिन्न हो सकता है, आदत में अपने आप से भिन्न हो सकता है, व्यक्तित्व में अपने आप से भिन्न हो सकता है, क्रियात्मक, मानसिक, शारीरिक, बुद्धि, सभी में अपने आप से भिन्न हो सकता है। यानी कि वो किसी भी चीजों में। और बात करें जैसे अपन क्षमताओं में, अपनी क्षमताएं अलग अलग है, क्षमताओं में भिन्न हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अन्य कारण में भिन्न हो सकता है। जैसे मान लो उसको फैशन का तो शौक है, किसका, फैशन का, लेकिन टैटू बनाना अच्छा नहीं लगता। तो फैशन कैसा हो गया फिर ये। अगर मान लो जिसको फैशन का शौक है, तो उसमें तो दुनिया की चाहे अता चीजें करवा लो आप फैशन में, चाहे 10 टैटू करवाओ, उसको तो अच्छा ही लगेगा कि मुझे तो फैशन का शौक है। नहीं, लेकिन पर्टिकुलर किन चीजों में, मुझे बाल सिंपल रखने अच्छे लगते हैं, फैशन का तो शौक है, मुझे नई नई ड्रेसें पहनने का बहुत शौक है, लेकिन मैं फटी वाली ड्रेसें नहीं पहनता, मैं ज्यादा फूल पत्ती वाली ड्रेसें नहीं पहनता। तो फैशन क्या हुआ फिर। तो अपने आप से भिन्नता पाई जाएगी कि नहीं पाई। क्लियर है। इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अंतर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। अपने आप से भिन्नता पाई जाना, या एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है, ठीक है। यानी कि और बोल सकते हैं कि जैसे व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण, किसमें, एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले गुण, उसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है। क्या होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की गुण होती है। एक व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण में विभिन्न प्रकार की भिन्नता, लिखो इस बात को, पाए जाने वाले गुणों में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। हो गया कि नहीं हुआ, विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई नहीं पाई उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। और इसी को क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, अंत व्यक्तित्व, अंत व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया। एक क्या है, एक व्यक्ति है, अंत यानी एक व्यक्ति की पर्सनल विभिन्नता है। अब वो किसी भी रूप में, किसी भी कारण के रूप में उसमें भिन्नता पाई जा सकती है। यहां तक सभी को समझ में आया, जल्दी से मुझे बताएंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हो गई है। अंतर व्यक्ति को विभिन्नता को यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज्यादा। मिटा दूं, चलिए, ये हो गई अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात। उसमें भिन्नता गुणों में, कारक में, तत्वों में, उसके सारे की सारी चीजों में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर की बात। अंतर, दूसरी अंतर, अंतर, अंतर का मतलब ही क्या है, किन चीजों में अंतर होता है, दो व्यक्तियों में अंतर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया। दूसरे वाले रूप का मतलब है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। वो तो इंट्रा था, ये हो जाएगा इंटर।
क्या हो जाएगा, इंटर। इंटर हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तो सभी को। जल्दी से बताइए। अंतर व्यक्तिगत, ठीक है, यहां आगे चले। अब क्या है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, दो व्यक्तियों में, पहले बात कर रहे थे अपन ए व्यक्ति की, अब यहां पर कितने व्यक्ति की बात करेंगे, ये दो व्यक्ति है ए और बी। कितने व्यक्ति है, ए और बी, और ए व्यक्ति बी से भिन्न है जबकि बी व्यक्ति ए से क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये क्या हुआ, इंटर, वो क्या था, इंट्रा, पूरा लिखो क्या, इंटरपर्सनल डिफरेंस। ठीक है, चलिए, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होगी इसकी डेफिनेशन, जब दो व्यक्ति, पहली बात तो एक ही शब्द में लिख दूंगा, दो व्यक्तियों में भिन्नता, दो व्यक्तियों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भिन्नता, यानी कि अर्थात दो व्यक्ति किसी भी रूप में समान नहीं होते, समान नहीं होते, और इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत भिन्नता। क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है, यानी कि दो व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। वहां पर क्या था, एक व्यक्ति में, और यहां पर क्या है, दो व्यक्ति में। अब दो व्यक्ति ए और बी, मान लो क्या बोला मैंने एग्जांपल, ए व्यक्ति को घूमना किससे पसंद है, ट्रेन से, जबकि बी व्यक्ति को घूमना किससे पसंद है, मोटरसाइकिल से। ए व्यक्ति को दौड़ना पसंद है जबकि बी व्यक्ति को दौड़ना पसंद नहीं है। ए व्यक्ति को खाना अच्छा लगता है लेकिन बी व्यक्ति को ज्यादा खाना अच्छा नहीं लगता। ए व्यक्ति अच्छा दिखने में अच्छा है जबकि बी व्यक्ति दिखने में अच्छा नहीं है। ए व्यक्ति गोरा है जबकि बी व्यक्ति काला है। ए व्यक्ति की बॉडी अच्छी है जबकि बी व्यक्ति की बॉडी कमजोर है। ए व्यक्ति के बाल अच्छे हैं जबकि बी व्यक्ति के बाल अच्छे नहीं है। ए व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ है जबकि बी व्यक्ति शारीरिक रूप से, ए व्यक्ति बुद्धिमान है जबकि बी व्यक्ति डफर है। ए व्यक्ति की अभिरुचि ज्यादा है जबकि बी व्यक्ति की अभिरुचि कम है। कितने अंतर बताऊं मैं ए और बी में, कितने अंतर लिखने की जरूरत है मुझे, लिखो क्या मैं यहां पर, ये लो, ए व्यक्ति और ये बी व्यक्ति, दोनों क्या है, एक दूसरे भिन्न है, किस रूप में, अभिरुचि में भिन्न है, आदत में भिन्न है, इसकी आदत अलग है जबकि इसकी आदत अलग है। इसके बाद बुद्धि की बात करें, बुद्धि अलग है इनकी, इसकी बुद्धि अलग है, इसकी मानसिक स्थिति अलग है जबकि बी की अलग है, इसके शारीरिक रूप से अलग है जबकि ये शारीरिक रूप से अलग है। इसके बाद रुचि की अलग है, इसकी रुचि अलग है। इसके बाद और बात करें क्षमता में, क्षमता अलग है इसकी जबकि बी की क्षमता अलग है। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले बात कर रहे थे अपन अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता की, देखो कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। यहाँ पर अपन रूपों की बात कर रहे हैं, कितने रूप हो सकते हैं भिन्नता के, दो ही तो रूप होंगे, 50 रूप थोड़े ना हो सकते हैं। दो रूप, अगर दो व्यक्तियों में अंतर हो रहा है तो 10 व्यक्ति में भी अंतर हो सकता है, वो भी उसको भी क्या बोलेंगे, अंतर व्यक्तिगत। जबकि पर्सनल एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर व्यक्ति, यानी कि इंट्रा पर्सनल। ठीक है, यहाँ तक सभी में आया सबको। तो दो व्यक्तियों में भिन्नता, यानी कि अर्थात दो व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से भिन्न होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर है हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ूं, जल्दी से बोलिए, आगे बढ़ने के लिए जल्दी से बोलिए, और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। ठीक है, लिख लीजिए इसको, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से फीडबैक देंगे, स्टार देंगे मुझे, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, जल्दी से जल्दी दीजिए और बताइए कि कुलदीप जहांगीर सर द्वारा साइकोलॉजी की समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो समझ में आना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी है ये, रटने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से, किसी भी जगह पर, कहां पर भी, कैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप किसी को मान लो ये बोल देते कि हाँ मनोविज्ञान मुझे आती है,
तो वो मान लो वहीं पर कुछ पूछ ले कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, बता इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप बताओगे क्या? इसलिए समझना बहुत जरूरी है, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को, व्यक्तिगत विभिन्नता को तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति पे डिफेंड करते हो, व्यक्तित्व प्रकार से बताते हो, तो उन्हें बहुत जरूरी हो जाता है कि अपन उसके बारे में जाने। ठीक है, चलिए अब दो व्यक्तियों में मैं कारण बताता हूं आपको, जो आपसे कभी, देखो यहां से मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, इस बोर्ड से एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ, नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए में से शायद 2 क्वेश्चन आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसमें से 30 में से 30 क्वेश्चन बैठेंगे, या आप ही मान के चलो। जो लिखाना मैटर नहीं करता, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं समझा क्या रहा हूं, वो ज्यादा मैटर करता है, वो है व्यवहारिक क्वेश्चन। आज ये नहीं पूछते कि 84 खंभा की छतरी कहाँ है, बूंदी में, खत्म क्वेश्चन, ये तो सभी को आ गया। और 84 खंभों की छतरी का निर्माता कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां पर, ये इतनी चीजें मैटर डिजर करती है उस चीज में कि आपको घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो 100 में से 100 नंबर जाएंगे फिर तो। इसलिए भूल जाओ, वो जमाने गए 2011 के, वो जमाने गए। 2011 में कैसे क्वेश्चन आते थे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसने दिया, ये लो भाई। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ये 84 खंभा की छतरी कहाँ है, ये सिद्धांत हो गया। 32 खंभों की छतरी कहाँ है, ये हो गई। पुष्कर कहाँ है, ये लो हो गई। छोटी काशी किसे कहा जाता है, ये हो गई। जोधपुर के दुर्ग का नाम क्या है, ये हो गई। और ये बन गया सेकंड ग्रेड टीचर, क्या बन गया, सेकंड ग्रेड टीचर। तो ये अंतर ही आपको समझना है, यहां पर अपन अंतर की बात कर रहे हैं, और ये जो अंतर है आपको सिलेक्शन लेके चलना है। देखो मेटर वही है, बुक्स वही है, अरे भाई अरावली पर्वतमाला वही है ना, अभी के भी वही 930 है ना, उसमें अंतर हुआ क्या, नहीं हुआ ना। फिर भी मेरे ये समझ में नहीं आती कि गुरु शिखर की चोटी में अभी भी क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। आप मुझे बताइए क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि वो उसके पूछने का ढंग ऐसा है कि आपके ही सामने ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल तरीके से बनते हैं। आपने कभी सीरियल को देखा है, सीरियल को सभी देखते होंगे सीरियल, तो मुझे आप ये बताइए, आज मंडे का सीरियल शुरू हुआ और ट्यूसडे के दिन आने वाला है, तो वो मंडे के दिन जो सीरियल, सोमवार के दिन जो सीरियल चलता रहता है और वो जो खत्म होता है ना द एंड, तो वो इस जगह पे एंड करते हैं उसको, ताकि आपका अगले दिन इंटरेस्ट बने कि यार मंगलवार के दिन बहुत बड़ा होने वाला है। मंगलवार को देखते हो आप, सीरियल में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा डालते हैं आपके दिमाग में कि आप इंटरेस्ट लेने लग जाते हो इन चीजों में, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो वैसा ही इंटरेस्ट आपको किसमें बनाना है, कंपटीशन एग्जाम में बनाना है। आपको लगना चाहिए यार कि मैं अगर मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ रहा हूं ना, तो इसको निचोड़ के निकालो मेहरानगढ़ दुर्ग से, क्वेश्चन खुद बनाओ और उसके आंसर दो। फिर पढ़ के ऐसे नहीं ताकों में जमा दी किताबें, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो मैं करके बैठा हूं, देख लो, भी पढ़ा रहा हूं मैं प्राइवेट। तो दोस्तों सभी ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, एक एक चीजों को क्लियर करो, तभी मजा आएगा। ठीक है, जो जितना व्यवहारिक, जितने आप गहनता से जाओगे किसी चीज के बारे में, तभी वो आपको नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन क्लियर कर पाएगा। ठीक है, चलिए। तो व्यक्ति के दो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण की बात कर रहे थे अपन, सॉरी आपके मोटिवेट के लिए टॉपिक ही भूल गए, इतना जबरदस्त तरीके से मोटिवेट। किसके कारण की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। किसके, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। कारण बात करो या फिर कारक बोलो, यानी कि कारक, क्या बोल रहे हैं, कारक। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति रहता है वो किस किस रूप में भिन्न हो सकता है। अपन ने पहले बात करी शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, बुद्धि से, ये भिन्नता अलग थी। अब उनमें किस रूप से भिन्न हो सकता है, देखो आपको समझना बहुत जरूरी है, और इस समझना जो मैं बताऊंगा ना आपको, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किस कारण, क्या क्या कारण रहते हैं, किस किस जगह पर कारक होते हैं जिनके कारण भिन्नता रहता है। ठीक है, पहले बात करें अपन वंशानुक्रम, क्या लिखा मैंने, वंशानुक्रम। और इसी के साथ बात कर लेते हैं, हमेशा वंशानुक्रम के साथ किसकी बात होती है, वातावरण की। ठीक है, वातावरण की, ये दोनों चीजें होती है। देखो वंशानुक्रम से भिन्नता किस प्रकार पाई जाती है, सुनना समझना कैसे बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ। देखो व्यक्तिगत भिन्नता, वंशानुक्रम में दो व्यक्ति, एक ही घर है, मान लो पापा मम्मी, दो भाई हुए, दो लड़के हुए, दोनों लड़कों में कितनी भिन्नता है, कोई गोरा हो गया तो कोई काला हो गया, कोई इंटेलिजेंट है कोई डफर है। आप तो इनको छोड़िए, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए जुड़वा बच्चों में बहुत सारी भिन्नता अपन को देखने को मिल जाती है। ये कारण किसका है, वंशानुक्रम में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि वंशानुक्रम के कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ आदत ऐसी होती है, कुछ संप्रति उसमें इस प्रकार के निर्माण करता है वो, कि उसमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलेगी, बहुत अजीबोगरीब भिन्नता देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि मैं तो जुड़वा बच्चों के लिए बात कर रहे हैं अपन, कि जुड़वा बच्चों में जो ट्विंस रहते हैं उनमें भी
बहुत भिन्नता रहती है। कोई दौड़ना पसंद नहीं करता, कोई खेलना पसंद नहीं करता, कोई खेलना पसंद कर रहा था, ट्विंस में भी। तो ये चीजें अपन किसी कारण हो रही, वंशानुक्रम में भिन्नता। वातावरण में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि बालक की जो व्यक्तित्व के जो वातावरण को इफेक्ट करता है, वो बहुत सारे अलग अलग तरह से वातावरण में इफेक्ट करता है। ठीक है, अलग शहर में मान लो व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति का जन्म यहाँ पर इंडिया में हुआ, उसका एक भाई है, दो भाई है। एक व्यक्ति का पालन पोषण यहाँ पर हुआ, जबकि दूसरे व्यक्ति का पालन पोषण गाँव में हो गया, या शहर में हो गया, या फिर विदेश में हो गया। एक व्यक्ति का पालन पोषण शहर में हो गया, तो दूसरे का कहाँ हो गया, गाँव में हो गया। तो उनके रहने तरीके, संस्कृति में, चाल ढाल में, बोलने में, अंदाज में, संप्रति निर्माण जो हो रहे हैं उनके अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। किसका प्रभाव, वातावरण में भिन्नता। समझ में आया सभी को, वंशानुक्रम में और वातावरण में जो आपको ये डिफरेंट समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, समझाने की जरूरत है दोबारा। तो इस प्रकार से आपको वंशानुक्रम में और वातावरण में भिन्नता देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें अपन आयु और बुद्धि में, किसमें, आयु और बुद्धि में भिन्नता। देखो सभी की आयु के अनुसार बुद्धि अलग अलग होती है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई किशोर है, कोई शेष अवस्था, कोई बाल्यावस्था के, उसके अनुसार उसमें भिन्नता पाई जाती है, उसके अनुसार उसमें संप्रत्यय का निर्माण होता है। तो ये क्या होती है, भिन्नता होती है। आयु के अनुसार बुद्धि का विकास होता है, तो मैंने बताया अवस्थाओं में पढ़ा है अपन ने। तो इसके अनुसार जो भी चीजें होती है वो क्या पाती, भिन्नता पाई जाती है। ये जो बुजुर्गों में अलग भिन्नता है, तो जवानों में अलग भिन्नता है, किशोरों में अलग भिन्नता है, बच्चों में अलग भिन्नता है, शेष अवस्था के बालों में अलग भिन्नता है। हर में सभी में आयु और बुद्धि के अनुसार क्या पाई जाती, भिन्नता पाई जाती। इसके बाद बात करें अपन चौथे नंबर पे स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य में भिन्नता पाई जाती है, किसी का स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होता है, किसी का कमजोर रहता है, कोई दुबला पतला रहता है, कोई हमेशा गोलियां खाता रहता है, कोई बिल्कुल फिट रहने की हमेशा उसको बस हमेशा फिट रहता है। कोई कभी बहुत सारे बोलते हैं, आप देखोगे कि मुझे तो बस आयुर्वेदिक दवा मैं घर पे कर लेता हूँ, बहुत सारा हमेशा मेडिकल पे, बहुत बार आप पूरी जिंदगी आधी हॉस्पिटल में गुजार देता है। हमारे एक मित्र है राकेश है बाहर के, तो वो आधी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारी उन्होंने। मतलब क्या बात करेंगे, मेरा एक दोस्त है बाहर रहता है, तो वो मतलब उसके ऑफिस में है ना, मतलब गोलियां रखी रहती है, एक दराज में गोलियां पड़ी रहती है, वो उसमें गिलास भी रखा रहता है साथ में, तो वो गोलियां खाता रहता है दिन भर। तो रहती है, स्वास्थ्य के रूप में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है व्यक्ति में, कोई अलग अलग तरह से, कोई स्वस्थ रहता है, कोई स्वस्थ नहीं रहता है, किसी के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल जल्दी काला, मतलब हमेशा ही काले रहते हैं। तो वो स्वास्थ्य के रूप में भिन्नता, किसके रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक, मजा आ रहा है क्लास में, क्लास में मजा आना चाहिए। देखो व्यक्तिगत भिन्नता जैसे ही कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज करवाऊंगा मैं आपकी, तो तैयार रहिए आप टेस्ट सीरीज के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें अपन चौथे पांचवें नंबर पर पृष्ठभूमि की। किसकी बात करें, पृष्ठभूमि की, यानी कि पृष्ठभूमि के अनुसार इसकी पृष्ठभूमि में भिन्नता अलग है, वही उसकी पृष्ठभूमि में भिन्नता अलग है। मेरी पृष्ठभूमि यहाँ है गांव में, जबकि उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है, शहर में। तो शहर के बालक के अलग से अलग है, जबकि यहाँ के अलग ढंग है रहने के। यानी कि पृष्ठभूमि में जो भिन्नता पाई जाती है वो भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। उस व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता अलग है जो पृष्ठभूमि में वहां पर रहता था, इस व्यक्ति की भिन्नता अलग है जो उससे अलग नजर आ रही है, जो यहाँ पर यहाँ की पृष्ठभूमि में रहता है। तो पृष्ठभूमि के अनुसार भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद बात करें संवेगों का प्रभाव, अलग अलग रहता है संवेगों का प्रभाव। किसकी बात कर रहे हैं, संवेगों की बात कर रहे हैं। संवेगों का प्रभाव यानी कि हर व्यक्ति में संवेग अलग अलग तरह से होते हैं। संवेगों का प्रभाव, किसी को जल्दी होता है, मान लो किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, किसी को शांत कम ठंडा दिमाग का गुस्सा आता है, कोई बोल के रह जाता है, कोई मारने तोड़ने पे आ जाता है। तो हर व्यक्ति में संवेगों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। किसी के प्रेम करने का ढंग अलग है, तो किसी के प्रेम करने का ढंग अलग है। किसी को ईर्ष्या करने का तरीका अलग है, किसी की ईर्ष्या करने का तरीका अलग है। किसी में ईर्ष्या, कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है जबकि कोई करता ही नहीं है। तो संवेगों का जो प्रभाव रहता है, संवेगों का जो इफेक्ट पड़ता है, वो भी अलग अलग व्यक्ति के अनुसार पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि संवेगों में कि संवेग लिंगीय विभेद नहीं करते हैं, सॉरी लिंगीय विभेद होते हैं। बताया था ना मैंने आपको, संवेग क्या होते हैं, लिंगीय विभेद होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के संवेग दर्शाते हैं। मतलब तो वो चीज यहाँ पर है, व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। लिंगीय विभेद करते हैं मतलब लड़की के संवेग अलग है, लड़के के संवेग अलग है, उनको तरीका अलग है। लड़की को आवाज में हमेशा नजर आता है कि गुस्सा नहीं आ रहा, जबकि लड़के की आवाज में ऐसा लगता है कि गुस्से में बात कर रहा है। तो इस तरह के संवेग इसमें पाए जाते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन 7 नंबर पे ग्रहण शक्ति। किसकी बात करें, ग्रहण शक्ति यानी कि ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ग्रहण करना।
किसी व्यक्ति में अलग तरीके से ग्रहण करता है, कोई व्यक्ति जल्दी ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को समझने में बहुत टाइम लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, किसी व्यक्ति को हाथों हाथ समझ में आ जाती है। क्लास में हर बच्चे आपने देखे होंगे, क्लास में 20, 22, 50, 30, 40, 100, 200 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 4-5 तो बहुत जबरदस्त तरीके से इंटेलिजेंट रहते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डफर रहते हैं, 4-5 ऐसे भी रहते हैं, यानी कि डफर की संख्या भी 4-5 है, बहुत ज्यादा हाई लेवल इंटेलिजेंट संख्या भी 4-5, क्योंकि जो बाकी एवरेज है यानी कि 50-60 जो रहते हैं वो हमेशा सामान्य रहते हैं। यानी कि सामान्य का मतलब बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है और ज्यादा डफर भी नहीं है, उनको सामान्य बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रहण शक्ति सामान्य की हर तरह से एक जैसी रहती है, तो हर व्यक्ति में सामान्य रूप से ग्रहण करेगा तो वो आगे पीछे कर सकते, जबकि जो डफर है और जो बुद्धिमान है उसमें कितना डिफरेंट रहता है ग्रहण करने में। तो उस तरह का जो ग्रहण करने की शक्ति में जो चेंज देखने को मिलता है, जो भिन्नता पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रहण शक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन जाति प्रजाति व राष्ट्र, जाति प्रजाति वो राष्ट्र की भिन्नता। ठीक है, देखो यहां पर जो जाति वर्ड आ रहा है, आप बिल्कुल उस जाति से मत लीजिए जो अपने पर्टिकुलर जाति पाई जाती है, उन जाति से नहीं है। जाति प्रजाति जड़, प्रजाति मतलब अलग अलग, यहाँ पर ये प्रजाति निवास करती, वहां पर वो प्रजाति निवास करती, यहाँ पर वो प्रजाति। दक्षिण की बात करें, दक्षिण के राष्ट्र की प्रजाति क्या है, तरीका अलग है, उनके खाने का तरीका अलग है। साउथ के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि अपने राजस्थान के अलग बोलते हैं, यूपी के अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र के अलग बोलते हैं, तो ये भी अलग हो गया, ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। साउथ के लोग आपने देखा होगा कोई चावल खाता है, जबकि यहाँ के लोगों का खाना अलग है, अपने राजस्थान में राजस्थानी का खाना अलग है, यूपी में यूपी के लोगों का खाना अलग है, महाराष्ट्र के लोगों का देखो तो वहाँ के खाना अलग है। बिल्कुल जाति प्रजाति के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, वहां पर अलग अलग लोग हैं। साउथ के लोगों को देखा थोड़ा सा कलर उनके फर्क पड़ता है, जबकि यहाँ के लोगों का कलर फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो दिखाई देती है आपको, वहां के लोगों में किस बात पर रुचि है, यहाँ के लोगों में किस बात पर रुचि। वहां के लोग किसान ज्यादा प्रेरित मोटिवेट होते हैं कि हम किसान बनेंगे, यहाँ के लोग पढ़ाई में ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो ये चीजें आपको देखने की मिलेगी। तो ये होती है जाति प्रजाति और राष्ट्र। हर अपने राजस्थान में, अपने पूरे भारत में जितने भी अपन बात करें, उसमें हर जाति प्रजाति में अलग अलग तरह की, वो बोलते हैं ना कि हर 2 कदम पे बोलियां बदल जाती है, बोली बदल जाती है, 2 कदम पे बोली बदल जाती है, तो वो क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति अलग अलग तरह से दिखाई देता है हर एक चीज में, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन अलग चीज, गत्यात्मक भिन्नता। यह आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं इसको। ठीक है, गत्यात्मक रूप से भिन्न रहता है। इसके बाद विशेष योग्यता के रूप में भिन्न रहता है। 10वीं की बात करें अपन, विशेष योग्यता, विशेष योग्यता, विशेष योग्यता का मतलब क्या होता है, विशेष में क्या आता है, विशेष में आता है कोई बहुत अच्छी हेयर स्टाइल रखता है, बहुत जबरदस्त तरीके लंबे लंबे बाल रखता है, कोई उटपटांग कपड़े पहनता है रणवीर सिंह की तरह, कोई सिंपल से कपड़े पहनता है, बिल्कुल फॉर्मल रहता है, हमेशा फॉर्मल दिखेगा। विशेष योग्यता, हर व्यक्ति अलग अलग तरह से रहता है। कोई म्यूजिक बताना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, जबकि किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को आर्ट अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है। तो ये क्या होती है, विशेष योग्यता। विशेष योग्यता में पाई जाने वाली भिन्नता क्या होती है, अलग अलग तरह से। हुआ कि नहीं उसमें भिन्नता, समझ में आ रहा, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसी प्रकार से मानसिक विकास का प्रभाव, जहां एक और बात करें, मानसिक विकास का प्रभाव। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी मानसिक विकास, यानी कि किसी की मानसिक विकास यानी कि बहुत जल्दी होता है, किसी का बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे समझता है उस चीज को, जबकि किसी का बहुत जल्दी होता है, किसी को नॉर्मल लिमिट से चलता है। तो ये सब क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो भी आपको हर व्यक्ति में, ए व्यक्ति में, बी व्यक्ति से भिन्नता जो पाई जाती है, वो इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लास कैसी लगी। तो यहाँ से जो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो मैंने आपको जितना भी मैटर बताया 2 दिन की क्लास में, वो व्यक्तिगत विभिन्नता खत्म हो जाती है। आप में बहुत सारे बच्चे समझे हैं कि सर वातावरण और वंशानुक्रम एक कारक होते हैं, इन कारक के आधार पर अलग अलग तरह के बालक पाए जाते हैं। जैसे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, 2 प्रकार के बालक होते हैं। विशिष्ट बालक में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग के बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो ये अपर इनकी बाद में देखेंगे, ये व्यक्ति विभिन्नता होती है, व्यक्ति विभिन्नता। ठीक है, तो ये मैटर होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा मैं इसको जरूर क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर डे आपने बहुत अच्छा मनाया, सभी टीचर्स को आपने बहुत सम्मान दिया होगा। बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी टीचर डे पे अच्छे से मनाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।